सभी भक्तों को जय सीताराम। आज हम हिंडन नदी पलानी जहाँ पर सीता माँ और लव कुश का मंदिर है, जिसे बालिक मंदिर कहते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसका मेन द्वार है। ऊपर राम और लक्ष्मण जी की मूर्ति है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीता सती स्थल पंचमुखी शंकर भगवान का मंदिर भी है। आज जो हमारे मन में जो वो संकल्प है कि हमें यहाँ पर एक वृद्ध आश्रम बनाना है, आप देख सकते हैं आज हम यहाँ पर प्रवेश किए हैं। आज कथा में हम थोड़ा अभी 4-5 दिन का विराम है, तो इसीलिए आज हमने सोचा कि चलो आज माँ के दर्शन करके आते हैं, लव कुश के भैया के भी दर्शन करके आते हैं। और जो वृद्ध आश्रम के लिए हम यहाँ पर सोच रहे हैं, आज उस ज़मीन के बारे में भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं पंडित जी भी हमारे साथ में हैं, जो हमारी टीम में काम करते हैं, पंडित जी हैं। और आज मन किया कि चलो आज माँ के दर्शन करके आते हैं और अब हम आपको आगे का दर्शन कराएंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर खंडर ज़मीन पड़ी है। ये इसकी जो दिशा है, ये इसके 2 दिशाओं में सड़क है। एक दिशा उत्तर दिशा में हाईवे है, जो कि मेरठ से बागपत जाता है और बागपत से मेरठ जाता है। और ये आप छोटा रोड देख सकते हैं, जो माँ सीता मैया के मंदिर तक जाता है, जहाँ पर लव कुश भी विराजमान है। बस यहाँ पर मेरे प्रभु राम जी नहीं हैं, तो उनके लिए हमने, देखो ये ज़मीन आप बड़े ध्यान से देखें, इस ज़मीन को चयन करने का हमारे मन में आया है। इस ज़मीन में हम एक वृद्धाश्रम और एक बहुत ही सुंदर सा राम मंदिर, और हमारी अभी जो प्रोजेक्ट में है वो एक गौशाला का भी है। वैसे तो ये ज़मीन 60 बीघा है। 60 बीघे तो हम नहीं ले सकते, 60 बीघे में नहीं बना सकते, लेकिन हम इसमें से सोच रहे हैं कि कम से कम 10 बीघा ज़मीन कम से कम हमारे पास में हो। आप फिर दर्शन कर सकते हैं। ये जो मेरे पीछे वाली जितनी भी, ये वहाँ से लेके और ये यहाँ तक का पूरा, ये पूरा 60 बीघे का एक चक है। आज हम इसमें घूमने आए हैं, किसान से बात करने आए हैं कि हमें कहाँ ज़मीन मिल सकती है, कैसे मिल सकती है। आप दर्शन कर सकते हैं। इस तरफ किसान लोग हैं, उनकी सब्जियां बूती है। यहाँ से हमने पता किया कि लगभग 1000 से 5000 तक लोग रोज़ यहाँ पर आते जाते हैं। इतना यहाँ पर लोगों का आवागमन है। एक बड़ा सुंदर सा विशाल मंदिर और वृद्ध आश्रम के लिए चयन की ज़मीन। और अब आपको आगे का हाल दिखाने ले चलते हैं। हमारी एक ट्रस्ट है जिसका नाम है सियापति राम सेवा ट्रस्ट, एक मंदिर पर। हाँ हाँ। हमारे मन में ये है तो प्रधान से बात नहीं, जैसे ये ज़मीन है, हाँ। अगर ये ना मिला तो हम ज़मीन खरीद लेंगे। और अच्छा, खरीद कोई इस रोड पर ज़मीन मिल सके हमें। हाँ, देखिए, अभी हम रमेश भाई साहब से मिले हैं ऊपर। अभी हम रमेश भाई साहब जी से मिले, अंकल जी से। इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है टोल पे 22 लाख रुपए बीघा ज़मीन गई है, और यहाँ भी लगभग 10 लाख से लेके 20 लाख तक का अगर रेट देखें रोड पे तो इतना मिलेगा। आप सभी से हमारी ये प्रार्थना है। देखो, अब मैं इतना बड़ा बोझ अकेला नहीं उठा सकता, हम सब लोग मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ट्रस्ट में जुड़िए। ट्रस्ट से जुड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। और सभी माँओं की सेवा करने के लिए, पिता तुल्य बुजुर्गों की सेवा करने के लिए इस बेटे को आप थोड़ा सा मौका दें। अब हम इसके बाद में आपको ले चलते हैं माँ सीता के दर्शन कराने और लव कुश भैया के दर्शन कराने। ये आप देख सकते हैं, ये खेत खलियान है, ये अंकल जी की ट्वेल है। और हम यहाँ पर ज़मीन का अगर वहाँ नहीं मिलती तो हम फिर इसी रोड पर आगे बढ़े हैं। ये सामने देख रहे होंगे माँ का मंदिर चमक रहा है, ये सामने बालिक मंदिर है माँ। ये देखिए, अब हम लव कुश जन्मभूमि माँ जगत जननी सीता के इस मंदिर में पहुंच चुके हैं। हमारा आगमन हो चुका है। यहाँ पर प्रसाद की स्टॉल लगी है, यहाँ पे प्रसाद मिलता है। और अब हम आपको बस कुछ ही क्षण में माँ का दर्शन कराने जा रहे हैं। माँ सीता और लव कुश भैया का दर्शन कराएंगे। ये सामने महंत जी बैठे हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा अंदर और जा रहे हैं, मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और
ये श्री पंचमुखी नागेश्वर महादेव का सामने मंदिर है, पंचमुखी शिवलिंग। इधर माँ सीता की कुटिया है, मंदिर है, लव कुश भैया हैं और ये महाराज जी बैठे हैं। ये देखिएगा, ये माँ बैठी हैं, कुछ लोग अन्य भाई बैठे हैं, सभी लोग। अब हम आपको माँ और लव कुश भैया के दर्शन कराने जा रहे हैं। ये देखिए श्री पंचमुखी नागेश्वर महादेव अंदर। अब पैड़ियों पर चढ़े और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। बड़े बड़े घंटियाँ, ये देखिएगा, दर्शन कीजिए। शंकर भगवान पंचमुखी महालिंगेश्वर। ये देखिए, यहाँ पे ये पहले एक ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर पंचमुखी शिवलिंग है। ये देखिएगा, एक ऊपर है, 4 बराबर में है और ये आप बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं शिवलिंग के, महादेव के दर्शन। ये देखिए, ये बलैनी में जहाँ पर हम वृद्धाश्रम बनाने का संकल्प लिए हैं, वहीं पर ये आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, हम इसी मंदिर में अभी सबसे पहले हमने आपको यहाँ पर शंकर भगवान जी का दर्शन कराया। अब इसके बाद में और चलते हैं, आइए और दर्शन कराते हैं, देखते रहिएगा। यहाँ पर ये नंदी जी विराजमान हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर शंकर भगवान जी के सामने नंदी जी विराजमान हैं। और अब हम इसके बाद में आपको लव कुश मंदिर दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये माँ की गोद में देखिएगा, करें, ये देखिए, दर्शन कीजिएगा। ये माँ सीता बैठी हैं, लव कुश बैठे हैं और ये वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी लव कुश जी को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ पर अंदर आइएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, लव कुश जन्म स्थल। ये देखिए, माँ अपनी गोद में लव कुश को लेकर बैठी हैं। अब आपको और दर्शन कराते हैं। अब यहाँ पर आइएगा, ये देखिए, यहाँ पर एक शंकर भगवान और माँ जगत जननी पार्वती का एक दरबार लगा है। इनके साथ में ऋषि मुनियों की मूर्तियाँ हैं, आप दर्शन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ये देखिए, यहाँ पर भी एक गुरुजी हैं। ये मैं नहीं बता सकता कि ये कौन से गुरुजी हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जमद अग्नि जी हैं, जन्म अग्नि जी। और यहाँ पर आप देखिए, ये एक अंदर कक्ष है। यहाँ पर अभी लोग हैं, अभी ये इस समय को दरवाज़ा नहीं खुलता है। यहाँ पर आप दर्शन कीजिए। देखिए, सामने गुरुजी हैं, वाल्मीकि जी, और लव और कुश बराबर में बैठे हैं और दोनों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हाँ, ये देख सकते हैं। इनके जस्ट सामने एक बहुत सुंदर सा बड़ का वृक्ष है, सामने कुटिया है रहने के लिए। यहाँ पर कोई ना कोई दर्शन करने भक्त लोग आते रहते हैं। इसी के बगल में एक शनि देव का मंदिर है। शनि देव जी की आप दर्शन कर सकते हैं। हर हर शनिदेव। ये देखिएगा, यहाँ पर शनि देव का मंदिर है। अब हम और थोड़ा सा आगे चलें तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कितना सुंदर सा एक हवन कुंड है। ये देखिए, इसके ऊपर टीन शेड है, नीचे मार्बल लगा हुआ है। यहाँ पर प्रतिदिन जिसको यज्ञ कराना है वो यज्ञ कराते हैं और खुद भी यहाँ पर यज्ञ होते रहते हैं। अब हम जा रहे हैं माँ के दर्शन करने। यहाँ पर आप दर्शन कीजिएगा, बहुत ध्यान से दर्शन कीजिएगा। यहाँ पर कहते हैं कि देखो, जैसे कि बताते हैं कि माँ सीता जी धरती में समाई थी, धरती फटी थी, तो यहाँ पर एक धरती को आकार दिया हुआ है। देखो, नाव का आकार, ये देखिए, ये एक गड्ढा है, गड्ढे में एक नाव का धरती को फटा हुआ दिखाया है। यहाँ पर माँ सीता खड़ी हैं, हाथ जोड़े हुए हैं और बराबर में लव हैं और बराबर में कुश हैं। तो ये लव कुश और मेरी माँ का मंदिर है। मैं कभी कभी जब मेरा मन विचलित होता है तो मैं माँ के दर्शन करने आता हूँ और माँ से ही अपनी सारी बातें शेयर कर लेता हूँ। यहीं पर आज माँ से कुछ मांगने आया हूँ। माँ, आज मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, तुम्हारा बेटा, कि माँ, जब आप यहाँ पर हैं, लव कुश भैया यहाँ पर हैं, तो हमारे प्रभु राम जी क्यों नहीं हैं?
बस माँ हमें इतनी शक्ति दें, अपना वरदान दें, आशीर्वाद दें कि हम प्रभु राम जी को भी यहाँ पर ला सकें, उनका एक भव्य सुंदर सा मंदिर बना सकें, ताकि उसमें भगवान विराजमान हो और आप भी हों और आपके दोनों पुत्र लव कुश भी वहाँ पर विराजमान हो। अब यहाँ पर आप दर्शन किया, अब हम आगे बढ़ रहे। माँ से हमें उम्मीद है कि माँ हमें ज़रूर आशीर्वाद देगी। अब हम माँ के दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं। आगे माँ शेरों वाली माँ, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, हम तो हैं चाकर मैया तेरे दरबार के, भूखे हैं हम तो मैया, भूखे हैं हम तो मैया, बस तेरे प्यार के, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। बोलो शेरों वाली मैया की जय। अब हमने आपको यहाँ माँ के दर्शन कराए। अब आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। बांके बिहारी जी हैं और मेरी माँ राधा है। राधा कृष्ण जी का मंदिर आप ये देख सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप इस कुएं का दर्शन करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बताते हैं कि जो बड़े संत लोग हैं और यहाँ के रहने वाले जो हैं, ये बताते हैं कि एक कूप है, ये कुआं है, इसमें माँ सीता स्नान किया करती थी। ये देखिएगा, ये बंद कर रखा है, ये आप यहाँ पर दर्शन कीजिएगा। माँ सीता माँ यहाँ पर अपने लव कुश बेटों को लेकर, ये देखिए, यहाँ पर स्नान किया करती थी। अभी इसकी बाउंड्री किए हैं ताकि कोई बच्चा ना गिर जाए या कोई बड़ा व्यक्ति कुएं में ना गिर जाए। ये हमने आज आपको इतना दर्शन कराया, माँ के बारे में इतना कुछ बताया। अब हम महंत जी से वृद्धाश्रम के लिए बात करेंगे। चलिए, जय सीताराम।